अच्छा तो ठीक है, मिलते हैं साथियों अपने एक वाली क्लास में जो अपने ईओ आर के लिए स्पेशल बैच के लिए मैं चला रहा हूँ। ठीक है, अपने जो एमसीक्यू जो क्लास है राजस्थान से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित जो क्लास है वो मैं ले रहा हूँ। अपने इसके पहले जो वीडियो आया था राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना था उसके समक्ष में वीडियो आया था। अब अपने हैं जलवायु से संबंधित प्रश्न है एमसीक्यू लेकर, साथ में ही आपको यूट्यूब पे इसकी पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी प्रश्नों की। उसके नीचे क्या क्या एक्सप्लेन है, जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। आज का अपने जो पहला प्रश्न है वो अपन लेके चलेंगे। ठीक है, आज का जो अपना पहला प्रश्न है वो यह है, राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। ये आपके समक्ष पहला प्रश्न है कि भाई राजस्थान में मई जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। तो पहले तो आपने देखो तीन चीजें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर से। कितनी चीजें पढ़ेंगे अपने साथियों? तीन चीजें पढ़ेंगे। तीन चीजों को लेके चलते। तीन चीजें होती है अपने राजस्थान में। एक तो होती है लू। क्या होती है अपने? एक तो होती है लू। क्या होती है? एक तो होती है अपने लू। ठीक है, दूसरी होती है अपने आंधी। और तीसरा होता है, आपको मालूम है सबको, जिसको बोलते हैं बबूल्य। क्या बोलते हैं? बबूल्य। और बबूल्य का आप बोलते हैं आपकी भाषा में भूताड़िया। क्या बोलते हो? भूताड़िया। मारवाड़ी में कहते तो भूतेड़ियो। क्या होता है? भूतालिया। तो ये तीन चीजें होती है अपने राजस्थान के अंदर। इन तीन चीजों को पढ़ते हैं। जो लू है उस लू को क्या कहेंगे अपन? जो लू से संबंधित इस लू को अपन कहते हैं शुष्क व गर्म पवने। क्या कहेंगे? शुष्क व गर्म पवने। शुष्क व गर्म पवने। ठीक है, ये जो आंधियां होती है, अभी आंधियां कैसे चलती है पता है? ये आंधियां के धूल भरी आंधी और नमी युक्त होती है। कैसी होती है? धूल भरी आंधियां होती है। धूल भरी व नमी युक्त। नमी युक्त क्या होती है? नमी युक्त का मतलब जो हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, उसके साथ जो आंधियां होती है ना, यानी कि जो मौसम होता है वो मौसम भी ठंडा होता है अपने। जो धूल भरी आंधी होती है वह नमी युक्त होती है। उसको कौन सी कहते हैं अपन? उसको क्या कहेंगे? उसको अपन आंधी कहेंगे। और भूतेड़िया को आप जानते हो, भूताड़िया का धूल भरी जो आंधियां होती है चक्रवाती। ठीक है, ये क्या होती है? धूल भरी आंधियां तो होती है, लेकिन कौन सी होती है? चक्रवाती आंधियां। क्या होती है? चक्रवाती आंधियां। जिसको आप बोलते कि भूतेड़िया आया, उसके अंदर नहीं जाना, गोल गोल घूमोगे। जिसको बोलते चक्रवाती। ठीक है, क्या होती है? चक्रवाती अपने पवने होती है। तो ये तीन चीजें अपन देखते हैं इसके अंदर कि भाई लू क्या होती है, आंधी क्या होती है, भूताड़िया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान का एक मैप बना के देखते हैं। ये जैसे कि अपने राजस्थान का मैप बना के देखा। ठीक है, अब राजस्थान का मैप बना के देखे, यहाँ पे एक जिला है। अब सब जानते हो कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा है अपने? श्री गंगानगर। बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो श्री गंगानगर के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है। कौन सा है ये? सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। सर्वाधिक आंधियों वाला। और आंधी वाला क्या है भाई? ये आंधी वाला जिला है अपने। अब सर्वाधिक आंधी वाला जिला होगा तो कितने दिन चलेगी? तो 27 दिन जो है लगातार आंधियां चलेगी। कितने दिन? 27 दिन लगातार क्या चलेगी अपने? आंधियां चलेगी। ये बात तो हो गई अपने। चलो इसका थोड़ा थोड़ा तो अपने को आंसर मिल गया कि कौन सी आंधियां है श्री गंगानगर में। अब मैं बात करूं आंधियों का बढ़ता हुआ क्रम पूछे ना, न्यूनतम देखो, सर्वाधिक भी पूछ लिया आपने, अब इसमें न्यूनतम भी पूछता है। तो न्यूनतम वाला कौन सा आप जानते ही हो? न्यूनतम वाला कौन सा है अपने? झालावाड़। कौन सा है न्यूनतम? झालावाड़ है। अब न्यूनतम झालावाड़ है तो न्यूनतम इसके दिन भी होंगे। ये न्यूनतम इसके दिन कितने होंगे झालावाड़ में? ये मात्र 3 दिन के लिए होती है। कितनी होती है न्यूनतम? ये न्यूनतम तो है। अब न्यूनतम भी कितने दिन के लिए? न्यूनतम वो भी मात्र 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? मात्र 3 दिन के लिए। मात्र 3 दिन के लिए। ये क्या होती है अपने? न्यूनतम होते हैं। मात्र केवल मात्र 3 दिन के लिए। तो अब बढ़ता हुआ क्रम पूछे कि आंधियों का
घटते से बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो ये रहा सर्वाधिक आंधी वाला जिला मैंने बता दिया। तो द करेक्ट आंसर इज गंगानगर। अपना पहला आंसर कौन सा हो गया? गंगानगर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है अपने लिए, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? पहले तो अपने को मानसून देखना है, मानसून कैसा होता है अपने। अब मानसून देखते हैं, पहले तो अपने को राजस्थान का मैप लेके देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? राजस्थान का मैप लेके देख लेते हैं अपन। ये मान लो अपने राजस्थान का मैप है। ठीक है, किसका मैप है ये? मान लो अपने राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के एक दो भागों में ये रेखा प्रदर्शित होती है। पर्वतमाला को क्या बोलते हैं अपन? अरावली। क्या बोलेंगे इसको? अरावली। अब ये अरावली क्या करती है? ये मानसून को रोकने का कार्य कर रही है अपनी। क्या कर रही है? रोकने का कार्य करती है। जैसे कि मान लो ये अपने उत्तर दिशा हो गई, पश्चिम हो गई अपने, मान लो ये पूर्व हो गई, और ये अपने हो गई दक्षिण। जो अपने मानसून है वो मानसून कहाँ से? यहाँ से ऐसे आएगा। ये अपने मानसून आ रहा है। क्या आ रहा है अपने? यह मानसून। अरावली के दक्षिण में ज्यादा बारिश होती है, हमेशा ध्यान रखना। जो अरावली का जो दक्षिणतम भाग होता है ना, वहां हमेशा ज्यादा बारिश होती है। कहाँ पे होती है? अरावली के दक्षिणतम भाग में। अरावली का दक्षिणतम, यानी अरावली के दक्षिण में हमेशा क्या होती है? बारिश ज्यादा होती है। पहली बात तो ये देख ली अपने। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान की बात करूं, जो अरब सागर है, मानसून पहुंचने कहाँ से बन रही है अपने? जैसे अरब सागर से बन रही है। तो ये क्या करती है? जो ये अपने अरावली पर्वतमाला है ना, ये मानसून को रोक देती है, ठहराव कर लेती है। तो वो मानसून का यहाँ से टकरा कर वो मानसून क्या होता है अपने दक्षिण के रूप में ही रह जाता है। ठीक है, क्या रहता है? दक्षिण के रूप में आ जाता है। ये मानसून की कुछ बूंदे इस तरफ भी आती है, हल्की बूंदाबांदी होती है। तो हमेशा आप ध्यान रखो अपना कौन सा भाग हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया दक्षिण, दक्षिण पूर्वी। थोड़ी थोड़ी इस साइड में भी आती है अपने बूंदे, तो ये कौन सा भाग हो गया? दक्षिण पूर्वी भाग हो गया। तो कहां से आएगी? दक्षिण से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। सिंपल सिंपल भी प्रश्न आएगा। अब ये प्रश्न है आपके लिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, किसके वर्गीकरण के अनुसार? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किन जिलों में एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है? अब एडब्ल्यू जलवायु की आपकी सीधी सी बात करें, मैप लेके समझते हैं अपन। ठीक है, क्या लेके समझते हैं अपन? मैप लेके समझते हैं अपन। ये आगे जैसे मान लो अपने राजस्थान का मैप है। अब एडब्ल्यू अपने मालूम है, ये एडब्ल्यू है, इतना भाग है। ये कौन सा है अपने? एडब्ल्यू है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने जिला तुम्हें पहले बता दिया था। यहाँ पे एक जिला है झालावाड़, झालावाड़ बताया, और झालावाड़ के पास में कौन सा है? बांसवाड़ा। तो दो ही जिले अपने यहाँ पे, झालावाड़ और बांसवाड़ा। अब झालावाड़ और बांसवाड़ा देख लो। द करेक्ट आंसर है झालावाड़ और बांसवाड़ा। अजमेर तो होगा नहीं, क्योंकि अजमेर तो ऊपर रह गया, सीकर शुरू होगा नहीं, उपयुक्त सभी हो नहीं पाएगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे कट गए अपने। तो ऑप्शंस काटना भी सीखना है अपने को। तो पीछे बचा गया अपने बांसवाड़ा और झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये बढ़िया प्रश्न है अपने। ये जो मानसून शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो पहले तो मानसून के बारे में ही अपन देख लेते हैं कि मानसून है क्या। ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि मानसून क्या है। ये हो गया अपने मानसून के, मानसून के बारे में अपन देखते हैं। ये आ गया अपने मानसून। तो मानसून के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, मानसून किस भाषा का है। ठीक है, ये किस भाषा का है। अब भाषा आ गई तो भाषा के बाद में क्या होगा? शब्द भी होगा। कौन से शब्द से लिया गया है? शब्द भी आ गया। शब्द के बाद अपन देखेंगे ये प्रवेश द्वार क्या है, उसका नाम क्या है। प्रवेश द्वार देखेंगे, ये आ गया अपने प्रवेश द्वार। ठीक है, क्या आ गया? प्रवेश द्वार। इसका नाम, इसका अंतिम छोर, वो सब चीजें भी तो होगी इसमें। हमने अंतिम छोर कौन सा होगा? राज्य में सबसे पहले कहाँ आती है? ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? अब लिख दूंगे राज्य में सबसे पहले। ठीक है, राज्य में पहले। अब राज्य में पहले लिखी, पहले भी आ गया, अंतिम भी आएगा। पहले आया तो अंतिम भी आना अनिवार्य है। तो ये चीज है, ये चीजों को अपन लेके चलते हैं। ठीक है, पहली बात करूँ तो ये भाषा। तो मानसून कौन सी भाषा का है? मानसून अपने अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का है ये मानसून? ये अपने अरबी भाषा का है मानसून। चलो ठीक है।
कौन से शब्द है? मौसिम शब्द से लिया गया है। शब्द की बात करें तो कौन सा शब्द है अपने? मौसिम शब्द है। कौन सा शब्द है अपने? मौसिम शब्द है। ये लो, ये बात भी हो गई। प्रवेश द्वार की बात करो तो प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। प्रवेश द्वार क्या है? प्रवेश द्वार इसकी बात करो तो बांसवाड़ा। प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। अब बात करें इसका नाम तो दक्षिण पश्चिमी। क्या है? दक्षिण। ये ले लिया आपने नाम दक्षिण। ठीक है। अब राज्य में पहले, ठीक है, राज्य में पहले की बात करूं तो राज्य में सबसे पहले बांसवाड़ा। ठीक है, राज्य में सबसे पहले बांसवाड़ा। ठीक है, और अंत में क्या आएगा? सम जैसलमेर। राज्य में सबसे पहले का आएगा अपने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, राज्य में सबसे पहले का आएगा बांसवाड़ा। प्रवेश द्वार बांसवाड़ा का ही है तो बांसवाड़ा में आएगा, और अंत में का आएगा सम जैसलमेर। ये तो अपने आ गया बांसवाड़ा, और ये कहाँ पे आएगा अपने अंतिम छोर? सम। और वो सम का है अपने जैसलमेर। सम के धोरे जानते ही हो आप, बताने की जरूरत नहीं। सम जैसलमेर कहाँ पे आएगा? सम जैसलमेर के अंदर। ठीक है। अब इसकी एक प्रकृति होती है। इस प्रकृति को क्या होता है? इसकी प्रकृति होती है, उस प्रकृति का नाम लिया गया है, यह होगी इसकी प्रकृति। किसकी? मानसून की प्रकृति हो गई। अब मानसून की प्रकृति की बात करूं तो इसकी प्रकृति कैसी है? मानसून की प्रकृति देरी से आना, जल्दी से जाना। कैसे आना? देरी से आना, जल्दी से जाना। देरी से आना और जल्दी से जाना, ये हो गया इसकी प्रकृति के बारे में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताने की जरूरत नहीं, सीधा सा आप छाप लो अरबी। कौन सा है? अपने अरबी भाषा से। ये आपका आज का इसका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं अपन। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र के स्थल, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, या स्थल से समुद्र। तो इसका सीधा सा ही उत्तर है आपका समुद्र के स्थल से। पवनें तो हमेशा कहाँ से उठती है? पवनें समुद्र के तल से उठती है, इसमें तो कोई डाटा ही नहीं है। जो पवनें होगी आप कहाँ से उठेगी? अपने समुद्र के तल से उठेगी। तो इसका सीधा सा आंसर कौन सा है? समुद्र के स्थल से। ठीक है, लेते हैं अपन अगला प्रश्न लेते। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। जून में, अप्रैल में, जुलाई में या मई में? पहले तो दो चीजें पढ़ते हैं अपन, दो चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी है पहले तो देखते हैं अपने। एक तो हो गया अपने गर्म महीना। कौन सा महीना? गर्म महीना। एक देखते हैं अपने ठंडा महीना। ये आ गया अपने ठंडा महीना। ये हो गया गर्म और ये हो गया अपने ठंडा महीना। ठीक है, इन महीनों को लेके अपन चलते देखते। जो गर्म महीना है, गर्म महीना कौन से महीने में आता है? जून। कौन से महीने में आता है? जून महीने में। अब जून महीने की बात करूं तो कौन सा जून? तारीख भी बता दूं तो 21। कौन सी? 21 तारीख को। अब 21 तारीख को भी आया। अब 21 तारीख के बाद इसके बाद इसमें तीन खासियत है, तीन बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। क्या है? सबसे गर्म दिन 21 जून को क्या होता है? सबसे गर्म दिन। क्या होता है? सबसे गर्म दिन। सबसे गर्म दिन। पहला फैक्ट तो ये हो गया, 21 जून को क्या होता है? सबसे गर्म दिन हो गया। दूसरे की बात करूं मैं, दूसरी पॉइंट की बात करूं, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ये हो गया अपने सबसे बड़ा दिन। अब सबसे बड़ा दिन हो गया। अब सबसे बड़ा दिन होगा तो रात छोटी हो जाएगी इसमें, तो सबसे छोटी रात कब होगी? वो भी 21 जून को, सबसे छोटी रात। ये तो हो गया गर्म वाले का। अब बात करते ठंडे वाले की। ठंडे को ठंडा करते हैं। अब ठंडा महीना है
दिसंबर 22 में आता है। कब आता है? यह दिसंबर में। अब दिसंबर में भी कब आएगा? डेट होगी फिक्स इसकी। और दिसंबर में भी कौन सा आएगा आपने? 22। ये दिसंबर 22 हो गया। अब 22 के फैक्ट्स बताते। सबसे ठंडा दिन क्या आएगा? सबसे ठंडा दिन। सबसे ठंडा दिन होगा दिसंबर 2022। अब इस पे क्या होगा? सबसे बड़ा दिन, सब दिन छोटा हो जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या है? सबसे छोटा दिन। अब दिन छोटा है तो रात बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटा दिन। अब सबसे छोटा दिन हो गया तो रात क्या हो जाएगी अपने? बड़ी। तो सबसे बड़ी रात। सबसे बड़ी रात। अब ये हो गया अपने प्रश्न। अब देख लो आप, ठंडा महीना इसने पूछा है, गर्म, तो गर्म कब है अपने? जून महीने में। तो द करेक्ट आंसर इज जून। ठीक है, ये इससे संबंधित है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। जो अपनी जो क्लासें हुई थी ना पंचवर्षीय योजना से संबंधित, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते मैंने आपके लिए आपको डाटा भेज दिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के जो लास्ट प्रश्न था अपने जलवायु से संबंधित जो पार्ट फर्स्ट था वो फिर कंप्लीट हो गया। कल आपके बीच में लेके आएंगे पार्ट सेकंड।